हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे। आज हम वैसे पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये आपके बिजनेस लॉ का पार्ट है। किसका है? बिजनेस लॉ का। हमने पहले ये बात की थी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता कब है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी और ये कब से एप्लीकेबल हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, ऑफर क्या होता है। ठीक है, उन सब के बारे में हमने लास्ट क्लास में बात की थी। आज हम आगे की क्लास में बात करेंगे कि ऑफर क्या होता है। ठीक है, ये ऑफर कितने टाइप्स के हो सकते हैं, कोई भी ऑफर देते हैं उसके क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। बात करते हैं कि ऑफर क्या होता है। अब आप किसी भी व्यक्ति को मान लो कोई ऑफर दे रहे हो, ठीक है, ये वर्ड तो आपने सुना होगा कि आप ऑफर देते हो, सामने वाला पार्टी क्या उसको एक्सेप्ट करता है, ऑफर क्या होता है। ठीक है, आप किसी दुकान पे आप जाते हो, उस पे लिखा हुआ है ऑफर, क्या है? 20% डिस्काउंट। ठीक है, और एक ऑफर लिखा है गेट वन बाय वन गेट वन फ्री। ठीक है, बाय वन गेट वन फ्री, और उसके नीचे लिखा होता है ऑफर। क्या ये ऑफर है क्या? ये यहाँ पे लिखा हुआ है दुकान के बाहर कि गेट वन बाय वन गेट वन फ्री 20% डिस्काउंट ऑफर। तो आप ही बताओ कि मान लो आप लोग एक स्टूडेंट नहीं हो, आप किसी दुकान से निकले हो, ठीक है, अब ये लिखा हुआ था, तो आप दुकान में जाते हो और दुकानदार से बोलते हो कि सर मुझे ये वाला आइटम चाहिए, बाय वन गेट वन फ्री वाला। अब वो दुकानदार क्या बोलता है कि सर ये तो क्या है, अभी आउट ऑफ स्टॉक है ही नहीं हमारे पास। तो अब आप उस पर कोई लीगल इश्यू कर सकते हो, कोई केस कर सकते हो, कुछ कर सकते हो क्या? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो एक तरीके से क्या है, इन्विटेशन ब्रोकर है। क्या है? इन्विटेशन ब्रोकर है। वो ऑफर नहीं दे रहा है, जबकि वो आपको ओनली आमंत्रण कर रहा है ऑफर देने के लिए। क्या कर रहा है? आमंत्रण कर रहा है ऑफर देने के लिए। अब आप दुकान में जाके आप ऑफर दे रहे हो कि सर मुझे ये वाली ड्रेस चाहिए, तो ऑफर में समझिए ये वाली। ठीक है, अब आप ऑफर दे रहे हो, सामने वाली पार्टी या दुकानदार उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, वो उसकी मर्जी है। ठीक है, तो इसमें आप क्या कहलाओगे? ऑफर कहलाओगे। ठीक है, वही बात करते हैं कि ऑफर क्या होता है। ऑफर का मतलब होता है विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। आप किसी भी पार्टी को कोई काम करने की अपनी जो विलिंगनेस है वो प्रकट कर रहे हो कि तुम्हें ये काम करना है, या कोई आप काम से रोकने के लिए भी कोई ऑफर दे रहे हो, तो वो भी क्या कहलाएगा? ऑफर। क्या ऑफर कहलाएगा? क्या कहलाएगा? ऑफर। ऑफर को अपन दूसरा बोल सकते हैं प्रपोजल। क्या बोलते हैं? प्रपोजल भी बोलते हैं। प्रपोजल जैसे प्रपोज वर्ड से बना है। अब एक लड़का है, कोई लड़की को प्रपोज कर रहा है, तो उसी से ये ऑफर भी उसी से बना है। ठीक है, प्रपोजल या ऑफर ये हो गया कि अपनी विलिंगनेस प्रकट करना सामने वाले के सामने। ठीक है, इसकी सेक्शन है लॉ ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सेक्शन 2 सबसेक्शन ए। ठीक है, उसमें हम बात करते हैं कि कौन कौन से टाइप होते हैं ऑफर के। उससे पहले हम बात कर लेते हैं एक बार कि एसेंशियल क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं किसी भी ऑफर के। तो जो ऑफर होता है उसमें पहला एसेंशियल एलिमेंट होता है ऑफर। एक्सप्रेस भी हो सकता है, आप बोल के भी बता सकते हो, लिख के भी दे सकते हो। ठीक है, या फिर इम्प्लाइड हो सकता है ऑफर। ऑफर इम्प्लाइड कैसे होगा? आप मान लो किसी बस में बैठ गए, ठीक है, और आपने बोला कि भाई साहब बस में बैठ गए, आपने आज के आप बस में बैठ गए, अब आप क्या है ये बाय बंडल क्या हो जाएगा? इम्प्लाइड ऑफर हो जाएगा। आपने इम्प्लाइड बाय बंडल का आसन से ऑफर दे दिया। मान लो बस से आप थोड़ा आगे जाके भी उतर जाते हो, तो भी उस बस वाले को किराया देना पड़ेगा, क्योंकि आपने क्या पहले
इम्प्लाइड ऑफर दे दिया था और बस वाले ने उसको क्या कर दिया था, अंदर शर्त दी वो एक्सेप्ट माना जाएगा, ठीक है। अब आप उस बीच रास्ते में उतर रहे हो तो वो बस वाला आपसे क्या मांग सकते हैं, भाई साहब आप बस में कैसे बैठे कि साहब मैंने तो एक्सप्रेस मैंने तो ऑफर दिया ही नहीं, तो ये ऑफर नहीं, ये इम्प्लाइड ऑफर हो गया। क्या हो गया, इम्प्लाइड ऑफर हो गया, और आपको उसका क्या देना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरा इसका पॉइंट है ऑफर का एसेंशियल एलिमेंट, वो है स्पेसिफिक और जनरल ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर वो होता है जो आप किसी पर्सन को उसी पर्सन को ऑफर दे रहे हो, जैसे कि आपका कोई फ्रेंड है रामू नाम का, अब आप रामू को ही ऑफर दे रहे हो, ठीक है। अब आप रामू को ही ऑफर दे रहे हो तो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ऑफर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ऑफर हो जाएगा। जबकि आप मान लो न्यूज़पेपर में कोई ऐड दे रहे हो कोई रिक्रूटमेंट के लिए भी, ठीक है, तो वो एक तरीके से क्या हो जाएगा, जनरल ऑफर, और उसके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। थर्ड हम बात करते हैं लीगल रिलेशन की, कि आप कोई भी ऑफर कर रहे हो तो उसमें आपका इंटेंशन लीगल रिलेशन बनाने का होना चाहिए, ठीक है। फिर हम बहुत बात करते हैं क्लियर। अब आप कोई भी ऑफर दे रहे हो, मान लो कोई कार खरीदने का हो गया, शोरूम में जाके मोबाइल फोन खरीदने का हो गया, तो आपको क्लियरली बताना होगा कि सर मुझे इस मॉडल का, इस सीरीज का और इतने तक मुझे मोबाइल चाहिए, तो आपको क्लियरली बताना पड़ेगा कि मुझे इस टाइप का ये मोबाइल इतने तक खरीदना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ठीक है। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड का मतलब है कि आप किसी को भी पार्टी को ऑफर दे रहे हो तो उसको वो ऑफर है उसकी नॉलेज में भी होना चाहिए, ठीक है, तभी वो ऑफर क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि ऑफर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, वही कौन कौन से टाइप्स के ऑफर होते हैं। पहला टाइप होगा जनरल ऑफर। जनरल ऑफर का मतलब है आप किसी उस ऑफर को एक्सेप्टेंस करने की पावर क्या है, किसी भी व्यक्ति को होती है जिसको वो ऑफर समझ में आता है या वो लेता है, ठीक है। या मान लो न्यूज़पेपर में आपने ऐड दे दिया, वो किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है, ठीक है। मान लो आपने कोई दवाई का ऐड दे दिया और वो व्यक्ति उस मेडिसिन को यूज कर लेता है एज पर प्रिस्क्रिप्शन, तो वो क्या माना जाएगा, ऑफर क्या है, जनरल ऑफर है, ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं स्पेसिफिक ऑफर। अब स्पेसिफिक ऑफर में ये है कि आप सामने वाली जिस पार्टी के लिए ऑफर कर रहे हो तो इसमें वही पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकती है, उसके अलावा दूसरा कोई भी व्यक्ति उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। थर्ड ऑफर होता है एक्सप्रेस ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर क्या है, आप ओरल में बोलकर या फिर राइटिंग में अगर कोई ऑफर कर रहे हो लिखकर, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, एक्सप्रेस ऑफर, ठीक है, जिसमें आप अपनी जो भी कंडीशन है बोलकर या लिखकर बता रहे हो, वो क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर का मतलब ये होगा आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हो कि तुम्हारे पास 5 कार है, मुझे महिंद्रा स्कॉर्पियो चाहिए और मैं इसके लिए 5 लाख रुपए पे कर सकता हूँ, तो ये एक तरीके से आपने क्या ऑफर दे दिया कि मुझे कार खरीदनी है, ठीक है, खरीदने का ऑफर दे दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है इम्प्लाइड ऑफर। इम्प्लाइड ऑफर का मतलब ये होता है कि आप बोलकर या राइटिंग में ऑफर नहीं दे रहे हो, जबकि आपके बाय कंडक्ट के आचरण से क्या है वो ऑफर बन जाएगा। जैसे आप किसी टैक्सी को रुकवा कर बोलते हो भाई साहब मुझे अभी वहाँ तक जाना है, कोई आपने स्टैंड बता दिया, ठीक है, पावड़ा तक जाना है, उसमें वो क्या हो जाएगा, इम्प्लाइड ऑफर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इम्प्लाइड ऑफर हो जाएगा कि आप उस टैक्सी पे बैठे और उसको बोला कि पावड़ा तक जाना है, उतरते वक्त बोल रहे हो कि यार मैंने कौन सा ये रिटर्न ऑफर किया, तो रिटर्न में नहीं, वो बाय कंडक्ट आपका क्या हो जाएगा, ऑफर हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप बस में बैठ के कहीं चले जाते हो, वहाँ उतरते हो, फिर बोलते हो भाई साहब मैंने तो आपको कुछ बोला ही नहीं था, नहीं मैंने आपको राइटिंग में दिया था, फिर आप ये ऑफर कैसे, तो भी वो क्या है, इम्प्लाइड ऑफर माना जाएगा। क्या माना जाएगा, इम्प्लाइड ऑफर। फिर हम बात करते हैं काउंटर ऑफर की। अब काउंटर ऑफर का मतलब ये होता है कि आप मान लो कोई कार बेचना चाहते हो तो 5 लाख रुपए बेचना चाहते हो, अब सामने वाला पार्टी उसको बोल रहा है कि नहीं नहीं भाई साहब मैं 5 लाख रुपए की कार नहीं ले सकता हूँ, अगर आप 4 लाख रुपए की कार लेना चाहते हो तो मैं ले सकता हूँ, वो क्या कहलाएगा,
काउंटर ऑफर कहलाएगा। क्या ऑफर कहलाएगा? काउंटर ऑफर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रॉस ऑफर की। अब मान लो आपके पास में कोई गाड़ी है, इसमें साथ हो, ठीक है, कार। अब आपने सामने वाली पार्टी को बोला कि मैं अपनी जो कार है वो 10 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ, और सामने वाला पार्टी की कोई कार है वो 10 लाख रुपए में आपको क्या करना चाहता है? शेयर करना चाहता है वही कार उसी टाइप की। तो एक तरीके से वो क्या हो जाएगा? क्रॉस ऑफर। क्या हो जाएगा? क्रॉस ऑफर। फिर हम बात करते हैं स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर का मतलब होता है कि फॉर ए पीरियड, ये फिक्स टाइम पीरियड के लिए ऑफर दिया जाएगा, और वो टाइम पीरियड के बाद में अगर कोई व्यक्ति इसको एक्सेप्ट करता है तो वो ऑफर वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, आज हमने बात की है ऑफर के बारे में, क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट होते हैं। एक्सप्रेस या इम्प्लाइड हो सकता है, स्पेसिफिक या जनरल हो सकता है, उसमें लीगल रिलेशन होना जरूरी है। उसके अलावा क्लियर होना चाहिए, नॉट वाइज जस्ट नहीं होना चाहिए कोई भी ऑफर। उसके बाद हम बात करते हैं मस्ट बी कम्युनिकेटेड, मतलब आप जो भी ऑफर दे रहे हो वो सामने वाली पार्टी के कम्युनिकेशन में भी होना चाहिए, उसको भी नॉलेज में होना चाहिए। फिर हमने बात की है कौन कौन से ऑफर के टाइप्स होते हैं। ठीक है, और कोई पार्टी मान लो ये दुकान शॉप वगैरह पे ये लगा रखा है डिस्काउंट वगैरह, वो एक तरीके से ऑफर नहीं है, ये क्या है? इनविटेशन टू ऑफर है। जैसे आप किसी होटल में जाते हो, वहाँ आप मेनू देखते हो, क्या है? मेनू लगा रखा है, और उसमें जो भी सब्जी वगैरह है या रोटी वगैरह उसका रेट लिस्ट दी हुई है, तो वो एक तरीके से क्या हो जाएगा? मेनू इनविटेशन टू ऑफर है। ठीक है, आप किसी मॉल में जाते हो, वहाँ रेट लगा रखी है, ठीक है, हर पर आइटम की रेट लगा रखी है उस पर कि ये आइटम इतने का है, ठीक है, और इतनी क्वांटिटी का है। वो भी एक तरीके से क्या है? मॉल में इनविटेशन टू ऑफर है। क्या है? इनविटेशन टू ऑफर। आप सामने वाले पार्टी तो ये नहीं बोल सकते आपने ये ऑफर किया, ऑफर नहीं है, क्या है? इनविटेशन टू ऑफर है। ठीक है, आज हमने इतनी बात की है, नेक्स्ट आगे की बात